आम बातचीत में हम लोग पुरुष का मतलब मनुष्य समझते हैं या आदमी जात समझते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, मध्यम पुरुष जिसे अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहा जाता है और प्रथम पुरुष इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है। आइए अब हम इसका बारी बारी से परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, तो बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि यहाँ में मैं बोल रहा हूँ या कोई और व्यक्ति बोलता है या कहता है, अपनी बातों को रखता है किसी के सामने, तो वह उत्तम पुरुष होता है। इसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं, हम दोनों, हम लोग। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो वहां पे एक सुनने वाला होता है जो हमारी बातों को सुनता है। इसका उदाहरण हो जाएगा तुम, तुम दोनों और तुम लोग, या आप, आप दोनों और आप लोग। अब बारी आती है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहेंगे, इसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो जिसके बारे में कहा जाता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन भी कहा जाता है। जैसे कि वह, वे दोनों, वे लोग, राम, श्याम, मदन, सीता, गीता इत्यादि हैं। इस पुरुष में नाम भी आते हैं। वचन, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वचन किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। वचन का मतलब होता है संख्या, यानी कि इंग्लिश में कहें तो नंबर। तो जिससे भी संख्याओं का बोध हो या संख्याओं का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि अगर एक कलम बोले तो एक संख्या का बोध होगा। अगर तुम दोनों की बात करें तो तुम दोनों, 2 व्यक्ति का बात हो रहा है, मतलब 2 संख्याएं हैं। अगर मैं कहूँ 5 लड़कियां तो यहाँ 5 आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। तो ये सारे जो है वचन का एग्जाम्पल है। अब जानते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर जनरली देखा जाए तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में वचन जो है 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अगर इंग्लिश की बात करें तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत जो है इसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 3 प्रकार के। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। तो इस प्रकार से संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। अब जान लेते हैं एक वचन किसे कहते हैं, जिससे एक संख्या यानी सिर्फ एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक कलम, राम, मोहन, मदन, मैं, तुम, वह इत्यादि। जिसमें सिर्फ एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब जानते हैं द्विवचन किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा है। द्विवचन, द्वि मतलब होता है 2, तो जिसमें 2 संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं तो द्विवचन हो जाएंगे। तुम दोनों, अगर 2 व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं तुम दोनों, तो ये हो जाएंगे द्विवचन। हम दोनों द्विवचन का एग्जाम्पल है। 2 कलमें, 2 लड़कियां, 2 किताबें, ये सारे के सारे द्विवचन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। बहु मतलब होता है बहुत और वचन मतलब संख्या, यानी कि बहुत सारी संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जिससे 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब बात करते हैं 2 से अधिक कितने, तो 2 से अधिक 3 भी होता है तो ये भी बहुवचन है। 2 से अधिक 30 भी होता है तो ये भी बहुवचन है। यानी कि 2 से 1 भी ज्यादा हो गया, 3 भी हो गया तो बहुवचन में आ जाएगा। तो जिससे 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा तुम लोग, हम लोग, वे लोग, कलमें, किताबें, पुस्तकें
मतलब जिसमें दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, सारे के सारे हो जाते हैं बहुवचन। तो कितना आसान सा टॉपिक था हमारा वचन। आइए एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। वचन किसे कहेंगे? जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं वो भी संस्कृत में? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक संख्या का बोध हो, एक वचन कहलाता है। द्विवचन किसे कहते हैं? जिसमें 2 संख्याओं का बोध हो, द्विवचन कहलाता है। और बहुवचन किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो या बहुत सारे संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो इतना आसान सा टॉपिक हम आज समझे और इसका इस्तेमाल हम धातु रूप और अनुवाद बनाने में करेंगे।